वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 9, 18 और 27 मार्च को पैदा हुए लोगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 9, 18 या 27 मार्च जिनका डेट बर्थ है, उन्हें के बारे में आज मेरी चर्चा होगी। मेरी ये चर्चा दोस्तों ऐसे जातकों के लिए बहुत ही सहायक है जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, अपना हॉरोस्कोप नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जन्म के सन का ठीक पता नहीं, जन्म के समय का नहीं पूरा ज्ञान, सिर्फ उन्हें अपने जन्म तिथि का पता है। ऐसे सभी जातकों के लिए दोस्तों मेरा ये वीडियो बहुत ही लाभ देने वाला है। यदि वो मेरे वीडियो को बार बार सुनेंगे और उसमें बताई हुई सावधानियों को और कुछ उपयोगी टिप्स को वो अपने जीवन में अमल में लाएंगे, तो निश्चित कर जाने, एक तो इससे उन्हें अपने जीवन में बहुत ही खुशियाँ और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन जातकों का जन्म 9, 18 या 27 मार्च को हुआ है, वो सभी जातक शारीरिक रूप से बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बहुत तगड़े होते हैं और रोगों की संभावना बिल्कुल नहीं होती। रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे जातकों की बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन हर काम में आवेश और जल्दीबाजी की इनका स्वभाव होता है। हर काम को जल्दीबाजी में करना और आवेश में शीघ्र आ जाना, ये इनका स्वभाव होता है। कुछ अशांत स्वभाव के होते हैं और कुछ बहुत चंचल स्वभाव के भी होते हैं। ये अपने काम धंधे में ये बार बार चेंज लाते रहते हैं। अपने काम और व्यापार में, जिस भी धंधे में होते हैं या जॉब में हो, ये बार बार उस जॉब को चेंज करेंगे, अपने बिजनेस को बार बार चेंज करेंगे। ऐसी इनकी सोच होती है। ये बहुत जल्दबाज होते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले ये आराम से सोचते नहीं, बल्कि जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं और कुछ अशांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 9, 18 या 27 मार्च को हुआ है दोस्तों, किसी भी उचित विचार को, किसी भी काम को करने से पहले उचित ढंग से उस कार्य के बारे में बगैर सोचे जल्दीबाजी में काम को शुरू कर बैठते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है 9, 18 और 27 मार्च वाले सभी जातकों का। मैं एक छोटी सी अब एक हिदायत दे रहा हूँ। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अब मैं आपको कुछ हिदायत दे रहा हूँ। यदि आपने अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ा सा काम किया और अपने जल्दीबाजी वाले स्वभाव पर थोड़ा सा काबू किया और छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आवेश में आप जो आ जाते हैं, इस पर आपने कार्य किया अपने ऊपर। अपने को चेंज करना मनुष्य के अपने हाथ में है। आप थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा अनुलोम विलोम करें, जिससे आपके मन में शांति और धीरज आ सके। तो आप ऐसी वो प्रक्रियाएं जिनसे आपका मन आपके अधीन हो सके और आप बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने साथ काम करने वाले दोस्त, साथी, मित्रों से आप व्यवहार करें जो आपके लिए हितकर होगा। आप बहुत जल्दी जो आवेश में आ जाते हैं ना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। आपके खुद के हर तरह से आपको ये नुकसान देता है।
इसलिए अपने पर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका स्वभाव शांत चित्त रहे और आप हर कार्य को करने से पहले रुककर पहले उस कार्य की गहराई को सोचें, फिर उस कार्य में आप हाथ डालें। ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है, मैं उन्हें इस बात के लिए सावधान करता हूँ कि जीवन पथ पर वो बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। उनके बहुत से गुप्त शत्रु भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जातकों के बहुत से गुप्त शत्रु होते हैं। इन्हें झूठी बदनामी का भी अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, करना पड़ेगा नहीं, करना पड़ता है। जिन जातकों का जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है, यदि ऐसे जातक किसी मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं, ऐसे जातकों को प्राय झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और इनके साथ बहुत कठोर और अनुचित व्यवहार भी होने की संभावना होती है, जिसके जो इन्होंने काम किया ही नहीं होता। तो इसलिए मैं इन जातकों को हमेशा कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने जल्दीबाजी से उठाए गए किसी भी कदम से पहले 100 बार सोचा करें। अपने आवेश में आने वाले स्वभाव को शांत रखें, नहीं तो आपको इन मुसीबतों का सामना जीवन में करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करूं कि व्यवसाय के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनसे आपको बहुत सतर्क और सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। किसी भी गड़बड़ी का किसी दूसरे ने गलती की हो और वो गलती का खामियाजा आपके सिर पर मढ़ दिया जाए, ऐसी संभावना मुझे साफ साफ दृष्टिगोचर होती है। जिन जातकों का जन्म 9, 18 या 27 मार्च को हुआ हो। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ फिर कहूँगा कि 9, 18 और 27 मार्च के व्यक्तियों को जो मैं अब बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आपने मेरे इन शब्दों को सुनना और समझना है। कठिनाइयों और दुर्भाग्यों में जब आप उनसे लड़ रहे होते हैं तो बहुत साहस का परिचय आप देते हैं, लेकिन कई बार आपकी हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जब इंसान कठिनाइयों और दुर्भाग्य से उसका सामना होता है तो इंसान अपनी जी जान से कोशिश करता है उन कठिनाइयों और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बाहर आने की, लेकिन कई बार इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो इंसान उदास और डिप्रेस हो जाता है। सेम स्थिति आपके साथ होती है, लेकिन एक अलग स्थिति यहाँ आपके साथ क्या बनती हुई नजर आती है कि आप उस डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन की स्थिति में कोई ऐसा काम, ऐसा गलत कदम ना उठा लें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले कहा कि मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से आपने सुनना और समझना है। दोस्तों, ऐसा कदम उस स्थिति में आपने बिल्कुल नहीं उठाना है कि बाद में आपको फिर पछतावा हो। मैं ये बात उन जातकों के लिए कर रहा हूँ जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है। दोस्तों, 9, 18 और 27 मार्च की एक और मैं विशेष बात बताता हूँ। दोस्तों, ये अपने से जो ऊंचे पदासीन लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जो इनके जहाँ ये काम करते हैं, उन्हें तो ये अपना बना लेते हैं। अपने व्यवहार से, अपने कुशल व्यवहार से उन्हें अपना बना लेते हैं।
लेकिन जो इनके नीचे काम करने वाले हैं वो इनके शत्रु बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो इनके शत्रु बन जाते हैं। 9, 18 और 27 मार्च को जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जातकों के साथ ऐसा होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रेम में अनेक कठिनाइयों और निराशाओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ में ऐसे जातकों का जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है, बहुत कठिनाइयों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों के साथ काफ़ी परेशानी होती है इन्हें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के साथ इन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी ऐसे जातक शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के भी आदी हो जाते हैं। 9, 18 और 27 मार्च को जन्म लिए हुए जातकों के बारे में मैं कह रहा हूँ। और कभी कभी ये अति व्यय भी करने लग पड़ते हैं। रुपये पैसे को खुले हाथों से खर्च भी करने लग पड़ते हैं, जिसे इन्होंने बहुत कठिन मेहनत से कमाया होता है। अब मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर थोड़ी राहत सी महसूस होगी 9, 18 और 27 मार्च वाले सभी जातकों की, कि इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये कुशल वक्ता होते हैं, बहुत गुड स्पीकर होते हैं, लेखन कला में बहुत माहिर होते हैं। धर्म प्रचारक के जैसे कामों में यदि ये आ जाएं तो इसमें ये बहुत ही सफल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तिथियां उन जातकों के लिए बहुत ही शुभकर हैं। चर्चा मैं करूं इनके आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल कंडीशन की, जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है दोस्तों, तो इन्हें यदि ये धनी परिवार में पैदा नहीं हुए हैं तो इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और ये कई बार सट्टेबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो इनके लिए भाग्यशाली कभी नहीं होता। तो मैं यहाँ इन्हें सावधान कर दूं कि यदि आप धनी परिवार में जन्म नहीं हुआ है आपका, तो आपके जीवन में थोड़ी मेहनत के बाद पैसा आ जाएगा, लेकिन आप कभी सट्टेबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आप दूसरों की सहायता में भी अपना धन खर्च करते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा 9, 18 और 27 मार्च को जन्म लिए हुए सभी जातकों को, कि वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ धन अलग से सुरक्षित या संचित जरूर करके रखें। उसकी सेविंग एक अलग से करके रखें, ताकि आपका बुढ़ापा सुखमय बीत सके। नहीं तो आपको बुढ़ापे में धन की कमी महसूस हो सकती है। उन सभी जातकों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को दोस्तों हुआ है। अब मैं चर्चा करूं इनके हेल्थ की, कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है उन जातकों का जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है दोस्तों। तो मैंने पहले कहा कि ये हट्टे कट्टे और स्वस्थ होते हैं। 40 साल की उम्र तक ये किसी भी गंभीर बीमारी के शिकार कम ही होते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है, लेकिन 40 वर्ष की आयु बीतने के पश्चात यदि इन्होंने अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया, तो फिर दोस्तों इन्हें भी गंभीर बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर इन्हें लीवर
गुर्दे की परेशानी और इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना बन जाती है यदि इन्होंने 40 वर्ष के बाद अपने भोजन के बारे में सावधानी रखनी शुरू कर दी। तो फिर तो इन्हें 40 के बाद भी इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि इन्होंने 40 वर्ष की उम्र के पश्चात अपने भोजन पर सावधानी नहीं रखी तो जो बीमारियों का मैंने नाम लिया वो बीमारियां इन्हें निश्चित रूप से हो जाती हैं। अब दोस्तों मैं चर्चा करूं शुभ कलर की, कौन सा वो रंग है जो इनके लिए जीवन में शुभता और शुभ कर होगा, जो इन्हें जीवन को खुशियों से भर देने वाला होगा। तो जी हाँ दोस्तों, वो रंग होगा रेड कलर यानी कि लाल रंग। लाल रंग के वस्त्रों को यदि ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18 और 27 मार्च को हुआ है वो अपने जीवन में अधिक से अधिक स्थान देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वो मेल हैं तो शर्ट कम से कम वो रेड शेड में किसी भी रंग रेड कलर में किसी भी शेड की हो आप पहन सकते हैं, हल्की या डार्क जैसा आपको अच्छा लगता है। लड़कियां टॉप या शर्ट पहनती हैं आजकल तो वो भी रेड में जो भी शेड उनको पसंद आता है उसको ही धारण करें। महिलाएं भी जो साड़ी पहनती हैं वो भी ज़्यादातर रेड साड़ियों को ही धारण करें जिससे उनके जीवन में भरपूर सफलता और खुशियां सदा के लिए बनी रहें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ दोस्तों। अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।